भागवतम जो अमल पुराण है इसके ऊपर चर्चा करें। तो आइए सब लोग मिलकर इस श्लोक का पाठ करेंगे। श्लोक बोर्ड पर भी है। दूसरा अध्याय, दूसरा स्कंद, 6वां अध्याय, 28वां श्लोक। इति संवृत संभारः पुरुष अव्ययवै अहम तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैव अयजम् ईश्वरम् इति संभृत संभारः इति संभृत संभारः पुरुष अव्यवै अहम पुरुषाव्यवै अहम तम एव पुरुषं यज्ञं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैव अयजम् ईश्वरम् तेनैव अयजम् ईश्वरम् इति संवृत संभारः पुरुष अव्यवः अहम् तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैव अयजम् ईश्वरम् इति संवृत संभारः पुरुष अव्यवै अहम् तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैव अयजम् ईश्वरम् इति संवृत संभारः इति संवृत संभारः पुरुषाव्यवै अहम् तम एव पुरुषं यज्ञं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैव आयजम् ईश्वरम् तेनैव आयजम् ईश्वरम् रोइए आप पढ़िए। इति संभृत संभारे पुरुषाव्यय अहम् तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैव अयजम् ईश्वरम्। आप पढ़िए। इतं इति संभृत संभारः पुरुषः अव्यवै अहम् तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैव अयजम् ईश्वरम्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इति इस प्रकार संवृत संपन्न किया गया है, संभारः अपने को अच्छी तरह तत्पर किया,
अपने को अच्छी तरह तत्पर किया। पुरुष श्री भगवान अव्यवय अंशों द्वारा अहम मैं तमेव उनके पुरुषम श्री भगवान को यज्ञम समस्त यज्ञों के भोक्ता को तेनैव उन सब के द्वारा ही अयजम पूजा की ईश्वरम परम नियंता की। अनुवाद। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए समस्त सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए और श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। तात्पर्य। सामान्य लोग सदैव मन की शांति या विश्व शांति के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु वे यह नहीं जान पाते कि विश्व शांति का ऐसा कोई मानक किस प्रकार प्राप्त किया जाए। ऐसी विश्व शांति यज्ञ तथा जप या तप द्वारा प्राप्त की जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में निम्नलिखित रूप से सूचित किया गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। कर्मयोगी जानते हैं कि परमेश्वर समस्त यज्ञों के तथा संयमी जीवन के वास्तविक भोक्ता तथा पालक हैं। वे यह भी जानते हैं कि श्री भगवान समस्त लोकों के परम स्वामी हैं तथा समस्त जीवों के वास्तविक मित्र हैं। ऐसा ज्ञान अनन्य भक्तों की संगति के माध्यम से कर्मयोगी को धीरे धीरे श्री भगवान का शुद्ध भक्त बना देता है और इस तरह वे भव बंधन से मुक्त होने में समर्थ होते हैं। इस भौतिक जगत के प्रथम जीव ब्रह्मा ने हमें यज्ञ की विधि बतलाई है। यज्ञ शब्द अन्य पुरुष की तुष्टि के लिए अपने स्वार्थों के समर्पण का द्योतक है। समस्त कार्यों की यही विधि है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए अपने हितों की बलि चढ़ाता है, चाहे वह परिवार के रूप में हो या समाज या जाति अथवा देश या संपूर्ण मानव जाति के लिए हो। किंतु ऐसे यज्ञों को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब वे परम पुरुष भगवान के निमित्त किए जाते हैं। क्योंकि श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी, समस्त प्राणियों के सखा, यज्ञकर्ता के पालक एवं यज्ञ सामग्री के दाता हैं, अतएव समस्त यज्ञों द्वारा केवल उन्हीं को तुष्ट करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। सारा संसार विद्या, सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास तथा मानव दशा को पूर्णतः सुधारने की योजनाओं को समुन्नत बनाने में अपनी शक्ति की आहुति करने में लगा है। किंतु कोई भी व्यक्ति श्री भगवान के निमित्त यज्ञ करने में रुचि नहीं रखता, जिसका उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। अतएव संसार में शांति नहीं है। यदि सारे लोग सचमुच विश्व शांति चाहते हैं तो उन्हें परम स्वामी तथा सबके सखा के निमित्त यज्ञ संपन्न करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगुणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासा नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के प्रातःकालीन भागवतम सत्र में स्वागत है। बहुत सुंदर श्लोक का उद्धरण श्री ब्रह्मा जी कर रहे हैं। यह श्लोक का थोड़ा बैकग्राउंड देते हुए 2 मिनट इस पे बोलेंगे। यह तब की बात है जब ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि इस जिज्ञासा से कि सृष्टि कैसे बनी है, नारद मुनि को भगवान ने आशीर्वाद दिए हैं कि वह सब जगह भ्रमण कर सकते हैं। हमें कहीं जाना होता है, सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या साधन है, कैसे जाएंगे। गाड़ी से जाएंगे तो पेट्रोल कहाँ से आएगा, कैब लेकर जाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब सोचने पड़ते हैं। नारद मुनि को भगवान ने ऐसा शक्ति दिए हैं कि वो मन की गति से जब चाहे जहाँ चाहे विचरण कर सकते हैं। भगवान का नाम गुणगान करते हुए एकदम फ्री है उनके लिए, कोई फ्यूल का खर्चा नहीं, कोई किसी चीज़ का खर्चा नहीं, घूमो फिरो आराम से घूमो। तो इसका लाभ लेते हुए नारद मुनि पूरे विश्व भर में भ्रमण करते हैं। पर भगवान ने एक शर्त भी दिए थे, हर जगह जाके क्या करना है। जैसे सेल्समैन होता है, सेल्समैन हर जाके क्या करता है, हर जगह जाके कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करते रहता है। अगर सेल्समैन को ये रहता है क्या, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलते रहता है ना। अगर वो ट्रैवलिंग अलाउंस का गलत इस्तेमाल करेगा तो फिर उससे वो सुविधा ले ली जाएगी, उसको दूसरा जॉब प्रोफाइल दे दिया जाएगा। तो भगवान ने नारद मुनि को ये ट्रैवलिंग अलाउंस तो दिए, साथ में क्या दे दिए कि कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करना होगा। तो नारद मुनि बजाए वीणा, हर जगह जाके नारद मुनि क्या करते रहते हैं, वीणा बजाते हुए परम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। हर जगह नारायण 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 कृष्ण कृष्ण, हर जगह कृष्ण का गुणगान करते हैं, हर जगह भगवान के भक्त बनाते रहते हैं। नारद मुनि के इतने सारे भक्त हैं, प्रहलाद महाराज नारद मुनि के भक्त हैं, ध्रुव महाराज नारद मुनि के भक्त हैं, सबको नारद मुनि ने ही शिक्षा दिए हैं। हिरण्याक्ष सबसे प्रथम जो राक्षस था सतयुग में, वो इधर उधर घूम रहा था, वो बोल रहा था कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, मुझसे उससे पंगा लेना है। मुझे जो एकदम बहुत शक्तिशाली हो जाते उनको अपने शक्ति का घमंड होता है, बोलते मुझे है कोई टक्कर लेने वाला, मुझसे है कोई। तो ऐसे सब जगह पूछ रहा था वो। नारद मुनि मिल गए रास्ते में। नारद मुनि ने बोले अच्छा तुम आपको अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझते हो। हिरण्याक्ष बोले हाँ तुम लोगे पंगा मुझसे। नारद मुनि बोले नहीं मैं नहीं लूँगा, एक है जो आपसे लेंगे पंगा। बोले कहाँ है वो, कौन है? तो वो जाओ समुद्र के किनारे खड़े हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और किनके पास भेज दिए उनको? केशवधृता वराह रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वही केशव जिन्होंने वराहदेव का अवतार लेकर के प्रकट हुए थे, समुद्र में धंसे हुए धरती को बचाने के लिए। तो वराहदेव के पास में हिरण्याक्ष को भेज दिए और हिरण्याक्ष और वराहदेव का वहाँ पे टक्कर होता है। उनके भाई कौन हुए? हिरण्यकशिपु। उनके पुत्र प्रहलाद महाराज को किसने ट्रेनिंग दी? नारद मुनि ने। ध्रुव महाराज को किसने ट्रेनिंग दी? नारद मुनि ने। प्राचीन परिषद को किसने ट्रेनिंग दी? नारद मुनि ने। कई सारे भक्त हैं पूरे विश्व भर में जो नारद मुनि का शरण लेकर के भगवान कृष्ण की ओर पहुंच पाए, भगवान कृष्ण को जान पाए, उनको समझ पाए और उनको ही अपने जीवन का आधार बनाए। तो इस तरह से नारद मुनि सब जगह भ्रमण करते हैं, सभी जीवात्माओं को भगवान के शरण में लेके आते हैं। ऐसे ही भ्रमण करते हुए जब एक बार वो अपने पिताजी के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी से पूछते हैं, एक बहुत बढ़िया सवाल पूछते हैं।
ब्रह्मा जी, पिताजी मैं सब जगह भ्रमण करता हूँ, सब जगह जाता हूँ, इस पूरे सृष्टि का, इतनी सुंदर सृष्टि है, इतना विशाल सृष्टि है, मुझे इसके बारे में थोड़ा जानना है, थोड़ा और विस्तार से बताइए, यह सृष्टि किसने बनाई है। मैं जानता हूँ कि प्रथम पुरुष तो आप ही हैं, आप ही से मैं आया हूँ, आप ही से सब आए हैं, ब्रह्मा जी से हम सब देखते हैं, ब्रह्मा जी से ही सब लोग आए हैं, पर प्रथम पुरुष कौन है, किन्होंने यह सृष्टि बनाई है, क्या आपने बनाई है। आप भी किसी पे ध्यान करते रहते हैं, तो कौन है वो जिसके ऊपर आप ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी से यह प्रश्न नारद मुनि पूछे हैं। तो नारद मुनि की इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि वह अपने ऊपर ना कोई घमंड करते हुए, ना कोई ऐसा जताते हुए, पूर्ण रूप से श्रेय जो है भगवान को देते हैं और बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ नहीं हूँ, मैंने यह सृष्टि नहीं बनाई है, मैं सिर्फ ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहा हूँ। जैसे कोई इंजीनियर है या कॉन्ट्रैक्टर है, वो बना रहा होता है बिल्डिंग, दूर से देखने पे क्या लगता है, हाँ यही बना रहा है, यही बिल्डिंग बना रहा है, पर उसको दिशा निर्देश पीछे से कोई और दे रहा होता है। ब्लूप्रिंट जो है, ढांचा जो है बनाने का, किधर क्या करना है, पीछे से कोई और दिया है। तो हमें दिखता है कि ब्रह्मा जी बना रहे हैं पूरी सृष्टि, पर पूरी सृष्टि जिसके अधीन है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरः हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कृष्ण भगवद्गीता में कहें पूरी सृष्टि किसके अधीन है, कृष्ण के अधीन है। पूरी सृष्टि कृष्ण के अधीन है, वही चला रहे हैं, वही मालिक है, वही संचालक हैं, तो वही इस सृष्टि के अधीन है, अधिष्ठाता देव हैं। उनके कहने से ही सब कुछ हो रहा है, उनके कहने से ही ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, उनके कहने से ही जो है सारा इस सृष्टि यह कार्यरत है। तो ब्रह्मा जी आंसर दिए कि नहीं, मैंने यह सृष्टि नहीं बनाई, मैं सिर्फ भगवान के आदेश का पालन कर रहा हूँ, जैसा जैसा वो बोल रहे वही बनाने वाले हैं, वही करने वाले हैं, सिर्फ नाम मेरा हो रहा है ना। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब वो डिटेल से समझा रहे हैं ब्रह्मा जी, कैसे 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 क्या क्या मैंने सृष्टि बनाई है। तो इस श्रृंखला में यह श्लोक आता है जिसमें बताया गया है, अब वो ब्रह्मा जी ने बताया कि सबसे पहले मैंने यज्ञ किया था सृष्टि बनाने के से पहले, और यज्ञ के लिए उस समय तो कोई थे ही नहीं, पूरी सृष्टि में कुछ नहीं था, तो यज्ञ के लिए सामान कहाँ से आया, कुछ था ही नहीं जब सृष्टि में, तो सामान आया कहाँ से। तो वो भी ब्रह्मा जी बता रहे सामान कहाँ से आया, यज्ञ पुरुष के शरीर से आया। अब यज्ञ पुरुष कौन है, भगवान कृष्ण, उनके ही शरीर से, उनके ही दिव्य अंगों से यह यज्ञ का सामान आया है, और उनकी ही तुष्टि के लिए, उनकी ही प्रसन्नता के लिए यह यज्ञ किया गया है। यही है श्लोक में बोला गया है, इति संवृत संभारः, इति मतलब इस प्रकार संपन्न किया मैंने, क्या संपन्न किया, संभारः, अपने को अच्छी तरह तत्पर किया, अपने आप को तैयार किया, किस चीज के लिए। जो इति जो है सब, इसके कई अर्थ हैं क्या, इति समाप्त को भी बोलते हैं। हाँ, इति का अर्थ होता है इस प्रकार, इस प्रकार। श्री रामायण, इति श्री रामायण मतलब इस प्रकार रामायण संपन्न हुआ, इस प्रकार यह खत्म हुआ, इस प्रकार यह शुरू हो रहा है, इस प्रकार ये, इस प्रकार है इति का अर्थ। के अर्थ में तो अर्थ बोलते हैं। हाँ, तो अर्थ इति एक ही क्या बोलते हैं, सिनोनिम जैसा है, सिनोनिम। यहाँ पे भगवान, यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए समस्त सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए, और श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। तमेव पुरुषम यज्ञम, तम एव से भगवान के, पुरुषम भगवान के प्रसन्नता के लिए यज्ञ संपन्न हुआ। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से इस श्लोक में बहुत सारी चीज़ों का गुणगान किए। तो उसमें सबसे पहला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति समाज में रहता है वह हमेशा जब यह जान जाता है, बड़ा सज्जन जब हो जाता है, आगे जब दुनिया को अच्छी तरह से जानने लगता है, तब वह जानता है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ मुझे सिर्फ खुद के लिए कार्य नहीं करना है,
समाज के लिए कार्य करना है, समाज के लिए, दूसरों के लिए कार्य करना है। जो दूसरे के लिए कार्य करेगा वही अच्छा माना जाता है, वो देख लेता है, समझ जाता है। कई सारे लोग इवन शो ऑफ करने के लिए दूसरे के लिए कार्य करते हैं, है ना। शो ऑफ करने के लिए जाके दान करेंगे, दान करने का फ़ोटो खिंचाएंगे, या दूसरों को मदद करेंगे, दूसरों को मदद करने का फ़ोटो खिंचाएंगे, रील बनाएंगे। तो दूसरों को मदद करना, दान करना, या दूसरों को जा कर के गरीबों को मदद करना, या जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पे किसी अनाथ आश्रम में जाके मदद करना, यह सब शो ऑफ के लिए करेंगे। या कुछ जेन्युइन भी करते हैं, अच्छी तरह से मन लगा के करते हैं, बिना नाम दिए गुप्त रूप से करते हैं। तो यह करने का जो कारण बताते हैं कि वह शांति चाहते हैं, वह अपने आप को एक तरह से संतुष्ट होना चाहते हैं, या सामने वाले को संतुष्ट करना चाहते हैं, सामने वाले को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो इसके पीछे एक और गूढ़ रहस्य हमें जानना चाहिए। ऐसा करते करते भी कितना भी कोई भी व्यक्ति करेंगे, बट कई बार देखा जाता है वो संतुष्ट नहीं हो पाते। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति विश्व शांति या मानव शांति के लिए अगर कोई भी ऐसे कार्य कर रहा है तो वह कभी भी शांत नहीं हो पाएगा। जैसे एक बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर आपके मिलने आया, आपके घर में, किसी के घर में अगर मिलने आता है, तो वो सपोज अगर बच्चे से मिल लिया, घर में जो औरतें हैं उनसे मिल लिया, घर में जो नौकर है उनसे मिल लिया, सबसे मिल लिया, और पता चला कि जो मेन व्यक्ति है, जिनसे जो घर के मुख्य हैं, जो दादा, बड़े दादा या ऐसे हैं, वो थे नहीं घर पे, तो उनसे मिल नहीं पाया और चला गया। फिर तो क्या उसकी मुलाकात पूरी हुई? जैसे हम कंपनी में गए, कंपनी के सेक्रेटरी से मिल लिए, असिस्टेंट से मिल लिए, और वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट है सबसे मिल लिए, ओनर से हम मिल ही नहीं पाए, तो क्या मुलाकात पूरी हुई? नहीं हुई मुलाकात पूरी, है ना। क्या होगा, हमें फिर से उधर जाना होगा, है ना? या हम या फिर से उधर जाएंगे, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, या उधर से ही वो लोग ऐसे क्या बोलते, ताने जैसे मारेंगे कि सबसे मिल के चला गया, उनसे नहीं मिला, ऐसे ही कुछ तो खोट डालने आया था। तो यह मुलाकात जो है अपूर्ण रह जाती है। पर वही अगर सिर्फ बड़े जो मेन मुख्य व्यक्ति हैं उनसे मिल करके चला गया, कंपनी के या घर के जो मुख्य दादा हैं, मुख्य व्यक्ति, उनसे मिल के चला गया, बाकी किसी से नहीं भी मिला, तो मुलाकात जो है पूर्ण हो जाती है। एक ये उदाहरण। दूसरा एक और उदाहरण दिया जाता है, जैसे हम कुछ खाना खाते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, तो भूख लगी होती है, तो समोसा रखा है जैसे खाने के लिए, तो समोसा से हम उसका सुगंध लेते हैं, वाह कितना अच्छा खुशबू आ रही है, उसको आंखों से भी खा लेते हैं, आंखों से पूरा उसका रस ले लेते हैं, आंखों से, नाक से, और सुन लेते हैं दूसरे लोग बोल रहे हैं हाँ इसके यहाँ का समोसा बहुत अच्छा बनाता है, इसके अंदर का स्टफिंग बहुत अच्छा डालता है, आलू बढ़िया डालता है, एकदम फ्रेश आलू डालता है, बहुत अच्छा। हमने सुन लिए, कान से भी उसका आनंद ले लिए, आँख से भी आनंद लिए, नाक से भी आनंद ले लिए, और मुख में भी हमने ले लिए, पर सभी आनंद वेस्ट है जब तक पूर्ण रूप से हम पेट में नहीं डालेंगे, और पेट संतुष्ट नहीं होगा। पेट में डाल दिए पूर्ण रूप से वह सभी अंग संतुष्ट हो जाते हैं। या जैसे कभी कभी हम बीमार गिरते हैं, तो बीमार गिरने पे क्या हो जाता है, आँख, नाक, यह सब से स्वाद लेने का, देखने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे जब कोई ठंडा भी बढ़ रही है तो स्वाद नहीं आता बीमार गिरने पे, है ना, तो क्या करते हैं, उनको ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन गौर निताय लक्ष्मी नरसिंह की जय। तो उनको ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है। ग्लूकोज चढ़ाने से क्या होता है कि डायरेक्टली पेट में सारा एनर्जी पहुंच जाता है, सारे अंग को नहीं मिली बट पेट में सारी एनर्जी पहुंचा दी गई, तो इस तरह से क्या हो गया, पेट संतुष्ट हो गया। तो हमने उदाहरण देखे, जब मुख्य व्यक्ति जो है या मुख्य चीज जो है वो संतुष्ट हो गया, सब संतुष्ट हो जाएगा। उसी का यहाँ पे बताया जा रहा है। कोई भी यज्ञ अगर हम संपन्न कर रहे हैं, कोई भी अगर हम किसी समाज के, मानव समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं, जब तक इस सृष्टि के मुख्य व्यक्ति कहें जो हैं उनको संतुष्ट नहीं किया जाएगा, उनकी संतुष्टि के लिए नहीं किया जाएगा, उनको नाम स्मरण नहीं किया जाएगा,
तो यह यज्ञ वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। और वो कौन है, मुख्य एंजॉयर कौन है, मुख्य पालक कौन है, मुख्य ओनर कौन है, श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं कृष्ण ही बता रहे हैं। जब तक जैसे आप टाटा कंपनी में गए, टाटा की इतनी बड़ी कंपनी है, हम गए थे 3rd ईयर में इंजीनियरिंग में, हम लोग को वो एक ऑटोमेशन कार बनाने वाली ऑटोमेटिक कंपनी थी, बेंज की कंपनी थी, उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होता था। तो उसमें हमें घुमाने के लिए लेके गए थे, कॉलेज के सभी लोग लेके गए थे। तो पूरे कंपनी में हम लोग घूम रहे थे, तो इंटर्नशिप जैसा था, तो सब जगह घुमा दिया गया था, कैसे कार असेंबल होता है, कैसे वहाँ पे मटेरियल्स आते हैं, कौन सी मशीन लगी हुई है, देख रहे थे। इधर से कार का कोई जो गेट है वो लेके आ रहा है, इधर से नट मशीन ही आ रही है, कोई आदमी है ही नहीं उसमें, कोई मशीन ही आ रही है, नट बोल्ट टाइट कर दे रही है, कोई मशीन आ रही है गेट लगा रही है, मशीन आई सीट लगा दी कार में, और धीरे और फिर कार जो बन गया उसको आगे लेके गए, पेंटिंग वाले में डाल देते, पूरी कार 1 सेकंड में पेंट होके आ जाती है। उसके अंदर गए और बाहर कार पेंट होकर के निकल रही थी, है ना। इधर से बिना पेंट हुई कार जो है वो जा रही है, इधर से पेंट हुई वाली कार निकल रही है। वो ऑटोमेटिक मशीन, पूरा ऑटोमेटिक चल रहा है ना, पूरा ऑटोमेटिक। और फिर एंड में आकर के दिख रहा है कि कार नई नई तैयार हो रही है। ऐसे ऑटोमेटिक मशीन है। और हर जगह जो है क्या लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है कंपनी का। कंपनी का लोगो जो है हर जगह वो बना के रखते हैं, हर जगह लगा हुआ है ना। और उनके जो कर्मचारी वगैरह चलते रहते हैं वो शर्ट भी, टी शर्ट वह पहने रहते हैं जिसमें भी कंपनी का लोगो लगा रहता है। तो हर जगह क्या लगा हुआ है, स्टैंप लगा के रखा है। जो ओनर है उसने स्टैंप लगा के रखा है, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है। ओनर प्रेजेंट नहीं रहता है, ओनर पर हर जगह है, प्रेजेंट नहीं है बट नाम, लोगो और कैमरा ये सब के जरिए वो हर जगह है। हम ये छोटी सी सृष्टि, छोटी सी कंपनी में जब ये देख सकते हैं तो भगवान की जो पूर्ण रूप से कंप्लीट सृष्टि है, कंप्लीट रूप से जो ऑटोमेटिक रूप से चल रहा है, ये महान सृष्टि में क्यों नहीं देख सकते हैं। ये इसी से तो कल्पना लेकर के मानव समाज इसको निर्मित किया है। तो यहाँ पे वह श्लोक बता रहे हैं, वो दिव्य श्लोक आता है, जब तक ओनर खुद नहीं बोलेगा कि ये मेरी कंपनी है, हम ओनर को पहचान ही नहीं सकते। वहाँ के सेक्रेटरी को पूछेंगे ओनर कहाँ है, वो सेक्रेटरी को भी पता नहीं रहता। तो वो बोलता है कि बाहर गए हुए, आएंगे कभी आएंगे, बाद में आएंगे, बाहर गए हुए। तो ओनर खुद ही आके बताता है कि मैं कौन। तो सुनिए भगवद गीता में जो सृष्टि के ओनर है क्या बोल रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। आप सब लोग दोहराइए, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। कृष्ण यहाँ पे 3 चीज़ बताए जो हम सभी को जानना चाहिए। 3 चीज़ यहाँ पे बताएं, और उस 3 चीज़ जानने से क्या फ़ायदा होगा वह भी बताएं। सबसे पहला बता रहे भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। सभी प्रकार के यज्ञ जो करते हैं हम लोग, उनका भोक्ता, उनका एंजॉयर कौन है, कृष्ण है। ये पहली चीज़ बताएं। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में कोई भी एफडी या कोई भी अकाउंट खोल रहे हैं तो उसमें लिखना होता है बेनिफिशियरी कौन है, या इवन अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, उसमें लिखना होता है बेनिफिशियरी कौन है, हु इज़ द पर्सन हु विल बी गेटिंग बेनिफिट। इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। तो यहाँ पे बता रहा है अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है, अल्टीमेट बेनिफिट जिसको मिलेगा वो है कृष्ण। जैसे इतनी बड़ी कंपनी में बताया था कार ऑटोमेटिक मशीन जो है, अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिल रहा है, ओनर को मिल रहा है। हाँ, वर्कर काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल जा रही है। जो भी मैनेजर है, सेक्रेटरी है, वो भी काम कर रहे हैं, उसको भी अपनी मिल जा रही है। सबको अपनी अपनी सैलरी अच्छी तरह से मिल रही है, सारा काम भी अच्छी तरह से हो रहा है, कंपनी बढ़िया चल रही है। अल्टीमेट बेनिफिट किसको फ़ायदा हो रहा है, अल्टीमेट रूप से किसका मुनाफा किसका हो रहा है, ओनर जो है उसी को हो रहा है। बाकी को तो अंश, कुछ अंश मिल जा रहा है, कुछ है ना। जैसे करोड़ों का फ़ायदा अगर ओनर को हो रहा है तो जो मेन व्यक्ति है उसको कुछ 1000, 2000, कुछ 100 मिल जा रहे हैं, उनकी जो भी उनकी सैलरी है। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है जानना है कंपनी में कौन है, हु इज़ दैट अल्टीमेट पर्सन
तो यहाँ पे बता रहे भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञ का अल्टीमेट बेनिफिशियरी कृष्ण है, भगवान है। कृष्ण स्वयं बता रहे, ओनर खुद ही आके जब तक नहीं बोले हमें पता कैसे चलेगा। और दूसरा चीज बता रहे, उसके बाद बोलते हैं सर्वलोक महेश्वरम। सर्व मतलब पूर्ण, सभी, लोक मतलब ग्रह, लोक मतलब वस्तु, सभी जितने भी दिखने वाले अदिखने वाले जितने भी चीजें हैं लोक हैं वो सबका महेश्वरम। महेश्वरम का भी संधि विच्छेद करेंगे, महा ईश्वर अहम, यह है। हम सब छोटे छोटे जगह के ईश्वर हो सकते हैं, हम सब 1-2 PH के फ्लैट के ओनर हो सकते हैं, 1-2 कंट्री के ओनर हो सकते हैं, 1-2 प्लैनेट के ओनर हो सकते हैं कोई, है ना। पर क्या है, सभी ईश्वरों के जो महान हैं, महेश्वर हैं, वो कौन है? अहम। अहम मतलब कौन? मैं। कौन? कृष्ण बोल रहे हैं। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के महेश्वर स्वयं कृष्ण है। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? माता यशोदा ने उनको बोले, बहुत सुंदर लीला हुई थी बचपन में, कि क्या आपने मिट्टी खाई है? तो उन्होंने मुंह खोल के दिखा दिए कि पूरा ब्रह्म, वहां पे आचार्य ने बताते हैं पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर ही था। पूरा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनको दिख रहे थे, अनंत तारे सितारे ग्रह नक्षत्र सब कृष्ण के मुख में जब वो 3 साल के थे तब उन्होंने दिखा दिए थे। सर्वलोक महेश्वरम, किनको देख रहे हो आप? सर्वलोक महेश्वरम, पूरे, जैसे लोग बोलते हैं प्रोसिक्यूटर्स विल बी नहीं, जो प्रोसिक्यूट करेगा लैंड को वो ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, लैंड पे लिखा रहता है ना। एक छोटा सा प्लॉट कोई ले लेता है, उस पर लिख देता है अपना, ये लैंड मेरा है, ट्रेसपासर्स, इस पे कोई आया तो प्रोसिक्यूट किया जाएगा, है ना। जो पूरे सर्वलोक महेश्वरम, वो कितना दिलदार हैं, वो बोलते कोई नहीं, ले लो। कितना साल जियोगे तुम? 70-80 साल जियोगे, जाओ ऐश करो। तो हर जमीन गोविंद की है, सब जगह गोविंद का जमीन है, सब कुछ गोविंद का है। जहाँ जहाँ जमीन है हर जगह सब राम का है, सब कृष्ण का है, सब भगवान की जमीन है। हम 2-3 साल के लिए आते हैं, बोलते हैं मेरा है मेरा है मेरा। तो जो सर्वलोक महेश्वरम है, माता यशोदा को भगवान कृष्ण ने 3 साल की उम्र में ही अपने मुख में दिखा दिए थे। सारे ब्रह्मांड, सारा नक्षत्र सब दिख रहा था। माता यशोदा का ये भी दिख रहा था कि उस पूरे ब्रह्मांड में भारत है, भारत में यूपी है, यूपी में वृंदावन है, वृंदावन में वह स्वयं बैठी है जो कि कृष्ण के मुंह में देख रही है। तो जो कुछ भी हो रहा है यह सब माता यशोदा जो है कृष्ण के मुख में देख रही थी और सब उनके मुख में समाया हुआ है। इसलिए आचार्यगण बोले कि क्या कृष्ण झूठ बोले थे, मैं वो मिट्टी नहीं खाए थे? तो बोले वो झूठ तो नहीं बोले थे, उनका अर्थ था कि मैंने अकेले ने मिट्टी नहीं खाई है, सबने खाया है। मेरे मुख में तो सबको ही समाये हुए हैं, तो सबने खाया है। तो यहाँ पे बता रहे दूसरा चीज, क्या बताए थे? 3 चीज इस श्लोक में था। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञ के अल्टीमेट बेनिफिशियरी कृष्ण है। दूसरा, सभी लोगों के अल्टीमेट महेश्वर कृष्ण है। तीसरा, बहुत सुंदर चीज, तो हमने क्या बता दिया? अल्टीमेट बेनिफिशियरी। हम जिधर भी बैंक ट्रांसफर करेंगे, जिधर भी यज्ञ करेंगे, अल्टीमेट बेनिफिट, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? कृष्ण को जाएगा। सबकी चीज के ओनर कृष्ण है। तो जब इतना महान महान चीज बता रहे हैं कृष्ण के बारे में, तो क्या कृष्ण बहुत घमंडी है, बहुत महान व्यक्ति है? इतना सबके ओनर होने के बाद देखते हैं एक छोटे से दुकान का कोई ओनर बन जाता है, बहुत घमंडी होता है। इतना बड़ा दुकान चला रहा हूँ, इतने सारे लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं, बहुत घमंडी हो जाते हैं, है ना। किसी से उनका बनता नहीं है, एकदम ऐसे उनका ईर्ष्या द्वेष बनने लगता है ना। तो क्या कृष्ण वैसे हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। वैसा नहीं हूँ मैं। कृष्ण स्वयं बता रहे क्या है कि सुहृदम सर्वभूतानाम, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, सर्वभूतानाम, 1-2 नहीं, जितने भी जीवात्मा हैं, सभी जीवात्माओं के फ्रेंड, जिसको बोल सकते हैं फ्रेंड ही नहीं, फ्रेंड तो एक बहुत ही तुच्छ 3rd कैटेगरी का शब्द है, ये 3rd कैटेगरी का शब्द है। फ्रेंड जैसे होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, इंग्लिश में होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री होता है ना। तो उसमें फ्रेंड जो है 3rd क्लास का शब्द है। हम देखते हैं दोस्ती, हम क्लास में दोस्ती करते हैं, सभी से दोस्ती होती है। तो
4 कैटेगरी की दोस्ती होती है। पहला कैटेगरी कि हम जानते हैं कि हाँ ये ऐसा चेहरा मेरे क्लास में है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे 80-90 विद्यार्थी पढ़ते हैं क्लास में, एक क्लास में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, या एक सेक्शंस होते हैं कई सारे ABCD, उसमें इतने सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो हम जानते हैं हाँ ये बच्चा पढ़ रहा है मेरे क्लास में है, तो ये एक कैटेगरी हुआ, हम जान रहे हैं, या पड़ोसी में रहता है, शहर में देखा है मैंने, जान रहे हैं हम, तो वो दोस्ती नहीं हुई, वो क्या हुआ, जानकारी हुआ। दूसरा लेवल क्या होता है, उससे हाय हेलो होती है फिर, हाँ कुछ लोग व्यक्ति से हाय हेलो होती रहती है, हेलो हाय ऐसे, बस कैसे हो, बस इतना ही। तीसरा एक व्यक्ति होता है, तीसरा एक लेवल होता है जिनसे हम रेगुलर बातचीत करते रहते हैं, रेगुलर उनसे मिलना होता है, रेगुलर उनसे बातें होती रहती है। और चौथा होता है जिनसे हम एकदम निकट होते हैं, उनसे सब कुछ शेयर करते हैं, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, जबकि वो हमारे बारे में और ज़्यादा जानता है, हमारा पूरा ख्याल रखता है, हमारा पूरा हमारा अच्छी तरह से हमारा बेनिफिट चाहता है वो। ऐसा होता है चौथा लेवल। उससे भी ज़्यादा एकदम बहुत ही आगे का लेवल है क्या, सुहृद, मित्र, सखा, ये सब सुपरलेटिव पैरेलल वर्ड्स हैं। बट सुहृद जो है, हृदय से सु चाहने वाला, अच्छा चाहने वाला, हम सभी का हृदय से अच्छा चाहने वाला कोई है, वह है कृष्ण। वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी सगे संबंधी हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, सब जैसे ही शरीर छूटेगा उसके पहले ही आपका साथ छोड़ चुके होंगे। शरीर भी अंतिम समय तक ही साथ देगा, आत्मा का साथ हर जीवन में एक ही व्यक्ति देते हैं, परमेश्वर भगवान कृष्ण। चाहे वो आत्मा जो है कीट पतंग का शरीर ले ले, सुअर का शरीर ले ले, कोई भी कुत्ता बिल्ली किस भी शरीर में चले जाए, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। सुहृदय, हमेशा उसके बारे में भला ही चाहते हैं। हम देखते हैं बाहर संकीर्तन के लिए हम जाते हैं, कभी कभी कुत्ते आके भी नाचने लगते हैं, है ना, बहुत अच्छे तरह से नाचते हैं, कभी कभी बंदर भी आके नाचने लगते हैं, है ना। तो ऐसा जीवात्मा जो उस शरीर में जा चुका है किसी कारणवश, है ना। एक वीडियो आया था जिसमें एक मुर्गा था, वो जगन्नाथ जी के सामने, जगन्नाथ जी की मूर्ति, जगन्नाथ जी के सामने मुर्गा ऐसे दंडवत कर रहा है। तो कोई जीवात्मा होगा जो उस शरीर में जा चुका है, पर परमात्मा वहाँ पे भी उसके साथ में है, उसको बता रहे हैं यही हूँ मैं, यहीं पे प्रणाम करो, है ना। तो ऐसे कई सारे जीवात्मा हैं जो कि कृष्ण उन सबको अलग अलग शरीर में होने के बावजूद भी उनको गाइडेंस देते हैं, क्योंकि कृष्ण ही परम हितैषी हैं। तो इतना सब खुद का गुणगान करने के बाद में कृष्ण बोल रहे हैं सुहृदम सर्वभूताना, मैं सभी का बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। हाँ, हालांकि सबका ओनर मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, सब अल्टीमेट बेनिफिशियरी मैं हूँ, बट कृष्ण क्या बोले, सबका बेस्ट फ्रेंड कौन है, कृष्ण है। कृष्ण ही सबके बेस्ट फ्रेंड है। और यह जब हम जान लेंगे कि मेरा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सखा है मेरा, परम हितैषी जो मेरा है, वही सबका ओनर है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी मैं जा सकता हूँ उनके पास, वो मेरा सॉल्व कर देंगे, है ना। वो 1-2 BHK का ओनर नहीं है, 1-2 फ्लैट का ओनर नहीं है, पूरे लोक का महेश्वर है वो, है ना। जैसे हम जानते हैं कि बहुत सुदामा जो थे, है ना, वो एकदम गरीब हालत में रह रहे थे, एकदम ही निकृष्ट हालत में रह रहे थे, पर संतुष्ट रहते थे, संतुष्ट रहते थे वो। क्यों? सुदामा के संतुष्टि का कारण क्या होता था? क्योंकि वो हमेशा कृष्ण को स्मरण करते रहते थे, हमेशा कृष्ण को याद करते रहते थे, और जानते थे कृष्ण मेरा बचपन का दोस्त है, कृष्ण मेरा सखा है, और वह राजा है, द्वारकाधीश है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, वह सब कुछ कर सकता है। वो जानते थे कृष्ण क्या कर सकता है, कृष्ण कौन है, कृष्ण कहाँ रहते हैं, सब वो जानते थे, और अपने दोस्त को स्मरण करते हुए संतुष्ट रहते थे वो। और बहुत ज़्यादा परेशानी जब बढ़ गई, तब उनकी, वो भी नहीं चाहते, तब भी नहीं जाना चाहते थे, तब फिर भी उनकी वाइफ के कहने पे सुदामा जो है गए थे भगवान से मिलने, और वाइफ ने उनको थोड़ा सा चावल दे दिए थे, दाना, वो भी मांग करके। तो जब कृष्ण से मिलने गए थे, क्या वेलकम किए हैं कृष्ण उनका, क्या वेलकम किए हैं। उनके पैर में जो जो कांटे थे, कृष्ण एक एक कांटा खुद चुन चुन करके निकाले। कृष्ण उनका ही चामर किए हैं, कृष्ण ही उनको जाके गले लगाए हैं, कृष्ण उनको अपने आसन पे बैठाए, और स्वयं रुक्मिणी देवी जो है, जो लक्ष्मी देवी है, वह उनका सेवा कर रही थी, उनको चामर कर रही थी।
और जब कृष्ण देखेगी एक पोटरी में वह राइस लेके आया है ना, कहाँ से मांग के, कुछ हालत नहीं है इसकी, कुछ सक्षमता नहीं है, फिर भी लेकर के आया है मेरे लिए, है ना। तब कृष्ण उनसे वो लिए और फिर देना चालू किए। तो चाहे हमारी सक्षमता हो ना हो, चाहे हम किसी भी काबिल के हो ना हो, पहले हमें देना होगा, पहले हमें देना होगा। जैसे कोई बच्चे को अगर हमको, हमारे बच्चे को अगर कुछ खाने के लिए देते हैं और वही अगर सबको हाँ पापा मैं ले लिया और एक रूम में जाकर एक खाने लगेगा, अच्छा तो लगेगा, ठीक है बच्चे ने खा लिया, बट उतना अच्छा नहीं लगेगा। वही अगर बच्चा लिया और पहले बोलता है पापा तुम खा लो और फिर मैं खाऊंगी, है ना, फिर जब ऐसा वो तो एक अलग ही आनंद आ जाता है उसमें तो लगता है कि हाँ मैंने ही दिया, पर फिर भी क्या बोल रहा है कि बच्चा पापा पहले तुम खाओ, है ना, तो उसमें कितना आनंद आता है। भगवान वही चाहते हैं, है ना, कि पहले क्या करो, भोग लगाओ मुझे, जो कुछ भी ग्रहण करना सब कुछ तो तुम्हारा है, मेरा कौन सा उससे भला होने वाला है तुम्हारा, पर यह भाव इसके अंदर आना चाहिए, पहले मैं समर्पित करूं, पहले मैं जो भी चीज़ ले रहा हूं उसको शुद्ध करूं, को जो भी ग्रहण कर रहा हूं, जो भी अपने लिए यूज़ कर रहा हूं उसको पहले मैं शुद्ध कर लूं, उसको मैं पहले दिखा दूं, भगवान को दिखा दूं, क्योंकि उनके बिना तो कुछ नहीं होना है। वही हमारे सब कुछ करने वाले हैं, वही हमसे सब कुछ कराते हैं, वही हमारे लिए जो भी हमें मिल रहा है, जो भी बुद्धि है, जो भी शक्ति है, हमें कृष्ण की कृपा से है। तो हम उनको पहले समर्पित करते हैं, तब जब हम ग्रहण करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। और वही सुदामा लाए थे कृष्ण को देने के लिए, बट झिझक रहे थे, इतने बड़े भगवान कृष्ण को मैं दे ही क्या सकता हूँ, क्या ही दे सकता हूँ कृष्ण को मैं। एक छोटा सा राइस का दाना लाया था देने के लिए, वो भी झिझक रहे थे, है ना। हम देखते हैं भगवान के पास तो सब कुछ है, क्या ही दे सकते हैं हम, तो जितनी हमारी सामर्थ्य है हम थोड़ा सा देना चाहिए। जब तक नहीं देंगे तो भगवान नहीं, उनको कुछ उसके साथ लेन देन नहीं किए थे, उसको सारा सम्मान दिए, अच्छे से रेस्पेक्ट किए, बैठाए, बट जब सुदामा से वो लिए तब दिए भगवान ने। तो ऐसा ही है, भगवद गीता में 18वें अध्याय में भी कृष्ण बोले हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्म को छोड़ के मेरे पास आओ, पहले आओगे तब बेनिफिट मिलेगा। सभी धर्म को छोड़ के मेरे पास आओ, तब क्या बेनिफिट मिलेगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सभी पापों से मोक्षयिष्यामि मां शुचः, मुक्ति दे दूंगा, मोक्ष दे दूंगा, मुक्ति दे दूंगा, डरो मत, मां शुचः, गारंटी देता हूं मैं, डरो मत। तो यह हमें जानना चाहिए कि जब सुदामा ने दिया, एक एक उंगली, एक एक मुट्ठी जब राइस लेते गए, तब कृष्ण उसको एक पहली मुट्ठी में सारा ब्रह्मांड का खुशी दे दिए, दूसरी मुट्ठी में सारा स्वर्ग का ऐश्वर्य दे दिए, तीसरी में सब कुछ अपने आप को समर्पित करने वाले थे। रुक्मिणी देवी बस करो बाबा मैं कहाँ जाऊंगी फिर, तो रुक्मिणी देवी ने रोक लिए, है ना, तो 2 ही मुट्ठी दिए। और उसके बाद में फिर वैसे, हालांकि वहाँ से जब भगवान के दरबार से जब सुदामा निकले तो ऐसे निकले थे, जैसे गए वैसे ही निकले। सुदामा तो आनंद में निकले, पूर्ण रूप से आनंद, भगवान से मिलने का आनंद था, भगवान से जो वार्तालाप की वो आनंद था। पर जब थोड़ा दूर चले गए तब याद, अरे मैंने तो कुछ लिया ही नहीं घर के लिए। तो जैसे गए थे वैसे ही आए, बाहरी रूप से तो यही दिखा कि कंगाल गए कंगाल ही आए। क्या दिया कृष्ण ने, क्या दिया कृष्ण ने, कंगाल गए थे कंगाल ही आए, कुछ नहीं मिला। कृष्ण के दरबार में जाने से जो लेके गए थे राइस का पिटारा वो भी ले लिए, कुछ नहीं मिला, जो लेके गए थे वो भी ले लिए। पर जब सुदामा अपने घर लौटे तो उनका घर जो है घर नहीं हो चुका था, वो महल बन चुका था। उनका गांव नहीं रह गया था, गांव राज्य बन गया था। उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके जो वाइफ थी, बच्चे थे, वो नॉर्मल नहीं, वो तो परी लग रही थी वाइफ जो है परी लग रही थी उनकी। ऐसे कई सारा वैभव दे दिए कृष्ण। तो ऐसा सूक्ष्म हमें कई चीज़ मिल जाता है जब हम कृष्ण को समर्पित करते हैं, यह जानकर कि कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, कृष्ण ही परम इंजॉयर हैं, कृष्ण ही सब चीज़ के ओनर हैं। और वो घमंडी नहीं है, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारे सबसे सुहृद है, हमें सबका हित चाहने वाले हैं। ऐसे परम कृष्ण को जब हम पूर्ण रूप से नमन करेंगे, पूर्ण रूप से सरेंडर करेंगे,
तो कृष्ण इतना देंगे कि हम दो हाथ से संभाल ही नहीं पाएंगे। कितना हम देखते हैं एक बहुत सुंदर सा उदाहरण, एक और लास्ट उदाहरण देके एंड करेंगे आज का क्लास। तो क्या है, रावण का उदाहरण आता है। रावण बहुत लालची था, बहुत घमंडी था। वो गया अपने भाई कुबेर के पास, कुबेर उनके भाई थे, तो कुबेर जी के पास गए। अब कुबेर का पोजीशन क्या है, वो तो पूरा जो है देवताओं के खजांची है ना, फाइनेंस मिनिस्टर है देवताओं के। जब फाइनेंस मिनिस्टर के घर में कोई कमी होगी, फाइनेंस मिनिस्टर का घर ही बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे भी, जैसे जो नेता हो जाते हैं, नेता सिर्फ लेता ही रहता है। तो जो भी मिनिस्टर्स हैं तो उन सब के घर बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक ऐसे मिनिस्टर हैं, नाम तो नहीं लेंगे, उनके घर में पर्दे लगे हैं 6 लाख के हैं, सब जानते हैं। तो ऐसे मिनिस्टर जो हैं, जब मिनिस्टर बन जाते हैं तो बहुत अपना वैभव खड़ा कर लेते हैं। तो ऐसे ही रावण गया था कुबेर के पास में, उसने देखा कुबेर का घर ही लंका सोने का था, सोने का घर था उसका। मतलब ये जो दीवार है ईंट पत्थर का था ही नहीं, सीमेंट का था ही नहीं, घर ही सोने का था पूरा। ऐसा वैभव देख के जो है रावण जल गया। बोले ये मेरा भाई है कि क्या है इतना सारा, और मेरे पास कुछ भी नहीं। तो रावण ने कुबेर के साथ लड़ाई करके उसका छीना झपट्टी करके उसके सोने का महल जो है छीन करके लेते आए, और शिव जी को भी आशीर्वाद से प्राप्त कर लिए, है ना। और इतना संघर्ष करके, इतना ये मेहनत करके, इतना छीना झपट्टी करके, इतना प्लानिंग करके रावण ने वह सोने का महल प्राप्त किया। लंका के राजा बने, लंका के बहुत बड़े अधिष्ठाता देव बने। और वही लंका के राजा जो हैं विभीषण कैसे बन गए, जाके सिर्फ उन्होंने क्या किया, राम जी को प्रणाम किए। राम जी को जाके बोले मैं आपके शरण में आया हूँ। और जैसे ही राम उनके शरण में गए थे, राम के शरण में वो गए थे, राम जी क्या बोले, वो उठो लंकेश। तो विभीषण को जो लंका का अधिपति बनने के लिए रावण इतना प्रयास किया, विभीषण एक प्रणाम से प्राप्त कर लिया। तो इसलिए सभी शास्त्रों का यही सार है, सभी जो वेद हैं, उपनिषद हैं, सबका यही सार है, हरि नाम का जप करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान को शरणागत होना, भगवान को सब कुछ समर्पित करके अपने लिए, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं, कृष्ण की संतुष्टि के लिए यज्ञ करना। और यज्ञ का सार क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हम भी प्रयास करेंगे, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि हरि नाम लेते रहें। हम सबके प्रयास से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, चाहे रात में हम लेटे हुए हों, हर पल हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए। हरि नाम ही सब कुछ है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई